व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी विन एक्सप्लेन्ड, ऐसे चैंपियन बनी टीम इंडिया। तो आज रौनक का फनतंत्र का एपिसोड है, बहुत ही मस्ती भरी वीडियो होगी, बहुत कुछ एक मुझे लगता है मस्ती भरे अंदाज में प्रस्तुत किया जाएगा। तो करेंगे साथ में एंजॉय चैंपियन। तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दें, लाइक 1 2 3। खुशी देख रहे हो, परसों से ब्लू कैसा लग रहा नहीं है? ले रहे हो मौज टीम इंडिया की जीत की हाइलाइट्स देख देख कर टीवी घिस डाला नहीं घिस डाला? टीम इंडिया की सेलिब्रेशन के सारे वीडियोस देख लिए होंगे आपने। कर दी इंस्टा पर हर प्लेयर्स की पिक्चर लाइक करो करो करो, इतना तो बनता है दोस्तों। दिन रात खाना पीना छोड़ने के बाद अगर आपकी टीम जीत जाए तो इतना बावला होना तो हर कोई डिजर्व करता है। मैं पागल हूं, मैं पागल हूं। रील्स कितनी अच्छी आ रही है, क्या लेकिन करें? सच में क्या कमाल खेला है टीम इंडिया ने। पूरे टूर्नामेंट में किसी भी टीम को अपने आजू बाजू भी आने नहीं दिया। लोग बोल रहे हैं कि मैच टाइट था। कहाँ टाइट था भाई? जो टाइट था वो मैच नहीं था, तुम्हारा पेट था जो तुमने मैच के दौरान चखना खा खा के टाइट कर लिया था। अभी मजा आएगा ना दोस्तों। टाइट मैच वो होता है जब मैच खत्म होने तक आपके हाथ के सारे नाखून खत्म हो चुके हो, जब आखिरी बॉल फेंके जाने तक पता ना हो कि क्या होने वाला है। यहाँ तो टीम इंडिया चेस करते हुए भी हर मैच 1-2 ओवर पहले ही जीत गई। वो तो हम इंडियन हैं तो हमें लगता है कि यार मैच फंस गया है। सामने वाली टीमों को तो अच्छे से पता था कि इंडियन टीम में 8वें नंबर पर भी बैटिंग करने जड्डू आएगा, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। और वो लोग खुश भी नहीं हो रहे थे। इंडियन टीम की बैटिंग का कमाल देखो। जब ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में पहले बैटिंग करते हुए 264 बनाए तो कमेंटेटर ये बोल बोलकर डरा रहे थे कि ये ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बढ़िया रन बना लिए हैं, ये तो 250 की पिच थी। फिर जब इंडिया वालों ने कूटना शुरू किया तो इन्हें लगा नहीं 250 की नहीं, ये 290 की पिच थी। जब टीम इंडिया ने लीग मैच में 250 रन बनाकर न्यूजीलैंड को 40 रन से हरा दिया तब भी ये लोग बोल रहे थे कि ये तो 250 की पिच नहीं है, ये तो उससे भी कम है। और कल जब फाइनल में न्यूजीलैंड 250 बनाकर हार गई तो ये बोलने लगे फिर से कि 280 की पिच थी। क्या चाहते हो बे? पहली फुर्सत में निकल। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम की बॉलिंग इतनी शानदार थी कि जब उसने पहले बॉलिंग करी तो सामने वाली टीम को 250 के ऊपर जाने नहीं दिया। लेकिन उसकी बैटिंग भी इतनी कड़क थी कि अगर सामने वाली टीम 250 से ऊपर भी चली गई तो भी उसको बैटिंग में, यानी अपनी टीम इंडिया की बैटिंग में इतनी डेप्थ थी कि वो बड़ी आसानी से वो रन चेस कर गई, जैसे हमने लीग मैच में बांग्लादेश और पाकिस्तान के अगेंस्ट किया और फिर नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ। फैक्ट तो ये दोस्तों कि जब भी कोई टीम चैंपियन बनती है तो उसे सारे बहानों को घर की अलमारी में लॉक करके आना पड़ता है। आप अपनी तरफ से कोई शर्तें नहीं लगा सकते कि हे भगवान जी हमें फाइनल मैच में पहले बैटिंग मिल जाए तो हम जीत जाएं, या सामने वाली टीम 220 के अंदर आउट हो जाए तो हम जीत जाएं। जब आप फाइनल में खेलते हो ना तो आपको हर सिचुएशन से जीतना पड़ता है। आपके पास एक से ज्यादा मैच विनर होंगे तभी आप चैंपियन बनोगे, वरना आप पाकिस्तान की तरह सिर्फ घर पर बैठकर रो सकते हो। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं होता ना दोस्तों कि मैं तभी रन बनाऊंगा जब पापा मुझे येलो वाला बलून दिलाएंगे पहले तभी, या फिर मैं विकेट तभी लूंगा जब मम्मी मुझे सुनार की दुकान से चांदी वाली पाजेब ला कर देंगी। ये पाकिस्तानी ना ऐसे ही रोना रोते रहते। तभी देखो 10 दिन पहले ही टूर्नामेंट से बाहर होकर अपने ही घर में हो रहे टूर्नामेंट में अपनी इज्जत का तमाशा देख रहे हैं। वेल, पाकिस्तान को गोली मारो। अभी तो टीम इंडिया की जीत हुई है और टीम इंडिया की जीत की इसी खुशी में आपको बढ़िया से प्रॉफिट कमाने की। तो भाई लोग, टीम इंडिया 8 महीने में लगातार दूसरा आईसीसी टूर्नामेंट जीत गई है। पिछले 3 आईसीसी इवेंट में टीम इंडिया ने 23 में से अपने 22 मैच जीते हैं। बस एक मैच हम लोग हारे थे, वो था 50 ओवर वर्ल्ड कप का फाइनल। और कोई भी टीम जो इतना कंसिस्टेंटली दूसरी टीमों को पेल रही होती ना तो वो ऐसे ही नहीं हो जाता। मगर इधर मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान से मच्छरों की एक पूरी फौज इस बात पर छाती कूट रही है कि टीम इंडिया तो एक ही वेन्यू पर खेल रही थी और इसी बात का उन्हें फायदा तुम भी तो खेल रहे थे। लोगों के लिए अर्नब गोस्वामी ने कहा है, क्या कहा है? अर्नब गोस्वामी कुछ भी इंडिया की छोड़ो, पहले तुम लोग ये बताओ पाकिस्तानियों, खेल तो तुम अपने ही घर में रहे थे, होम कंडीशन का फायदा तो तुम्हारे पास भी था। जिस न्यूजीलैंड को हमने दुबई में एक हफ्ते में 2 बार हराया, उसी न्यूजीलैंड से तुम अपने घर में 3-3 बार हार गए, एक भी मैच नहीं जीत पाए। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई नेशन टूर्नामेंट में तुम 2 बार न्यूजीलैंड से अपनी ऐसी तैसी करा चुके हो और फिर चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनके हाथों जलील हुए हो। इसलिए तुम्हारे जैसे लोग तो होम एडवांटेज की बात मत ही करो तो ही अच्छा है। दूसरी बात, जब कोई टीम लगातार पूरी दुनिया में जीत रही हो तब भी उचक्कों जैसी बातें नहीं करनी चाहिए। यही टीम इंडिया तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में भी T20 वर्ल्ड कप जीत कर आई थी। जैसे तुम भी वहां खेले थे वैसे हम भी वहां खेले थे। क्या उखाड़ लिया तब तुमने? बताइए मस्त है। अमेरिका जैसी टीम से तुम बेइज्जत होकर बाहर हो गए थे। हिंदुस्तान की टीम के सामने तुम 120 भी चेज नहीं कर पाए थे। हमने तो तब भी तुमको पेला था, ऑस्ट्रेलिया को भी रगड़ा था, साउथ अफ्रीका की भी लंका लगाई थी, पूरी दुनिया को हराकर हम फाइनल भी जीते। फिर भी तुम इतने निर्लज्ज हो कि बार बार दुबई की पिच का रोना रो रहे हो। काहे को बे? मेरे को तो हंसी इस बात पर आती है कि जिस दुबई की पिच पर तुम इंडिया के हाथों जलील हुए थे, उस पिच पर तुमसे ज्यादा कौन खेला है वहां पे? जब दुनिया की कोई टीम डर के मारे तुम्हारे यहाँ 10 साल तक खेलने नहीं आती थी तब तुम ही लोगों ने दुबई को होम ग्राउंड बनाया। तुमसे ज्यादा फायदा दुबई में खेलने का किसको होता? मगर तुमने तो दुबई में भी हमारे हाथों ठुकाई करवा ली। नहीं, टीम इंडिया बाकी टीमों से व्हाइट बॉल क्रिकेट में फार बेटर है। इस बात को कबूल करने में तुमको दस्त क्यों लग रहे हैं? हमारी बच्चों की टीम साउथ अफ्रीका जाकर वहां T20 सीरीज जीताती है। हम बिना बुमराह के अपने घर में इंग्लैंड को T20 और वनडे में पेल देते हैं। इसका मतलब कुछ तो होगा ना हमारी टीम में। वो क्या कुछ है अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चलो डिटेल में समझा देता हूं।
इंडिया की सबसे बड़ी ताकत ये है कि उसके पास 11 प्लेयर नहीं 11 मैच विनर है। 11 वो जमाने गए जब टीम इंडिया अकेले तेंदुलकर का मुंह ताकती थी या धोनी और कोहली मैच जिता दें ऐसा अब हर सोचती कोई थी। आज 11 इस टीम में हर प्लेयर मैच जिताने में कैपेबल है। टॉप ऑर्डर में शुभमन गिल और रोहित है। रोहित ने इस फॉर्मेट में पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए और पावर प्ले में सबसे ज्यादा छक्के लगाए। पाकिस्तान की टीम में जहां कछुओं के अब्बा बाबर जैसे लोग ओपनिंग करते हैं, वहीं इंडियन टीम में रोहित जैसे बुलेट ट्रेन की स्पीड से स्टेशन छोड़ते रहते हैं, पेलते रहते हैं। फिर गिल और विराट जैसे टिककर लंबी इनिंग खेलते हैं। ये आउट हो जाएं तो श्रेयस अय्यर आ जाते हैं, जो इस फॉर्मेट में मिडिल ऑर्डर के सबसे डैशिंग बैट्समैन हैं। अय्यर के बाद लॉर्ड अक्षर पटेल बैटिंग करते हैं। अक्षर भाई जब आते हैं तो सामने वाली टीम टेंशन में आ जाती है कि ये बॉलर इतनी जल्दी कैसे आ गया भाई। मगर जब वो पेलने लगते हैं, बैटिंग करने लगते हैं, तो लगता है कि ये बॉलर नहीं है, इस साल तो बैट्समैन निकला। और जब तक अक्षर की गुत्थी सुलझती है तब तक वो 50-60 की पार्टनरशिप कर चुके होते हैं। अक्षर के बाद केएल राहुल आ जाते हैं, जिनकी इस फॉर्मेट में 49 की एवरेज है। चैंपियंस ट्रॉफी में भी उन्होंने 5 में से 3 मैचों में लास्ट में नॉट आउट रहकर हमको जिताया। केएल के बाद एटीट्यूड और टैलेंट के बादशाह हार्दिक पांड्या आते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस देखकर तो डोनाल्ड ट्रंप भी घबरा जाए। ट्रंप को भी लगने लगता है कि साला अमेरिका का राष्ट्रपति तो मैं हूं और एटीट्यूड इसमें मुझसे ज्यादा है। बात तो सही है। मतलब जो एंड में सामने वाली टीम ये सोच रही होती है कि अब 30-40 रन का गैप हो गया है, इंडिया को फंसा लेंगे, तभी हार्दिक भाई सिर्फ 8-10 गेंदों में ही मामला क्या कर देते हैं राहुल जी, खत्म। और हार्दिक भाई फिनिश न कर पाए तो फिर आते हैं जड्डू भाई। मतलब क्या ही बोले, जिस टीम में जडेजा जैसा बैट्समैन 8वें नंबर पर बैटिंग करने आ रहा है, उसकी बैटिंग डेप्थ और बैटिंग क्वालिटी क्या ही होगी आप खुद बताओ। टीम इंडिया अगर आज चैंपियन बनी है तो इसी क्वालिटी की वजह से बनी है। इतने सालों से क्रिकेट देखने का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही बताता है कि कोई भी टीम तब तक चैंपियन नहीं बन सकती जब तक कि उस टीम में सारे ही मैच विनर ना हो। ऑस्ट्रेलिया भी इतने सालों तक क्रिकेट में सबकी बाप इसीलिए तो रही ना, क्योंकि उस टीम में हर खिलाड़ी इस कॉन्फिडेंस के साथ खेलता है कि मैं जीता सकता हूं। ये तो बैटिंग की बात होगी। टीम इंडिया की बॉलिंग डेप्थ का भी आप इसी बात से अंदाजा लगाएं कि जैसे बुमराह के बिना हमने ये टूर्नामेंट बड़ी आसानी से जीत लिया। बुमराह तो अकेले 2.5 बॉलर्स के बराबर है, जो दुनिया का बेस्ट बॉलर ही नहीं बेस्ट प्लेयर भी है। लोगों ने कोच और कप्तान को बहुत क्रिटिसाइज किया कि यार तुम लोग 5-5 स्पिनर्स क्यों लेकर जा रहे हो दुबई में, लेकिन बाद में इन्हीं स्पिनर्स की बदौलत ही हम ये टूर्नामेंट जीते। स्पेशली लास्ट टाइम पर वरुण चक्रवर्ती को जो टीम में लिया गया, ये मास्टर स्ट्रोक है। गौतम गंभीर भाई के लिए कमेंट सेक्शन में तारीफें लिखनी पड़ेंगी। बंदे ने सिर्फ 3 ही मैच टूर्नामेंट में खेले, 9 विकेट अपने नाम कर लिए। सेमीफाइनल में ट्रेविस हेड को जो उन्होंने आउट किया, ये वही मोमेंट था जिसने टीम इंडिया को ट्रॉफी वहीं जितवा दी थी। न्यूजीलैंड के मैच में भी पहले यंग को आउट किया, ब्रेक थ्रू दिलाया, फिर जब लास्ट में फिलिप्स एग्रेसिव हो रहे थे तब उन्हें भी आउट करके रनों पर ब्रेक लगाई। जो कुलदीप यादव, अपने कनपुरिया भैया की बात कर लेते हैं, जो कुलदीप बाकी मैचों में ठीक ठाक चल रहे थे, उन्हीं ने फाइनल में रचिन और केन विलियमसन को आउट करके 2 ओवर में मैच पलट। शमी की बात करते हैं, इंजरी के बाद आए, फाइनल में कुछ खास नहीं कर पाए, मगर बाकी पूरे टूर्नामेंट में वो छाए रहे। और आज टीम इंडिया चैंपियन बनी है तो इसीलिए क्योंकि उसके पास 1 नहीं 2 नहीं 11 चैंपियन है। ये सारे चैंपियन, भगवान भी तो ये कहता है दोस्तों कि ये टीम स्पोर्ट्स है। जब तक पूरी टीम एक साथ परफॉर्म नहीं करेगी तब तक मैं तुम्हें चैंपियन कैसे बना दूं। मगर इन सब के बीच मुझे बार बार पाकिस्तान की हालत देखकर हंसी आ जाती है। मुझे नहीं लगता कि अपने वजूद में आने के बाद पिछले 75 सालों में पाकिस्तान कभी इतना जलील हुआ होगा। आप सोचिए, पाकिस्तान टूर्नामेंट का होस्ट था और भारत ने बिना पाकिस्तान गए ये ट्रॉफी जीत ली। आप कह सकते हो कि असली सर्जिकल स्ट्राइक तो टीम इंडिया ने ये की है। ऊपर से जब टीम इंडिया को विनर की ट्रॉफी दी गई तब भी पीसीबी का कोई अधिकारी वहां नहीं था। मतलब पीसीबी टूर्नामेंट का होस्ट था और पीसीबी का ही कोई बंदा लास्ट टाइम पर नहीं था। ये तो वही बात होगी कि कन्यादान के टाइम दुल्हन का पिता ही गायब हो गया। नहीं, पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे नहीं खड़ा था। ये बात मेरी समझ से बाहर है। लेकिन अगर पीसीबी वाले इस खुंदक में दुबई नहीं आए कि हम दुबई आकर टीम इंडिया को ट्रॉफी क्यों दें, ये तो शर्म की बात है। लेकिन अगर आईसीसी ने ही उन्हें नहीं बुलाया, जिसकी उम्मीद कम है, तो ये पीसीबी के लिए और ज्यादा बेइज्जती की बात है। बताओ, गजब बेइज्जती है। मतलब जिस टूर्नामेंट को कराने के लिए पाकिस्तान ने 1000 करोड़ रुपए लगा दिए, पता नहीं किस किस से कर्जा लेकर इन लोगों ने टूर्नामेंट कराया था। मगर इस टूर्नामेंट का फाइनल ना इनके यहाँ हुआ और ना इनकी टीम एक को मैच जीत पाई। ऊपर से फाइनल भी वो मुल्क जीत गया जिसका नाम सुनते ही इनके शरीर के सभी छेदों से काला धुआं निकलने लगता है। भैया सही बोला, तुमसे ना हो पाएगा। मतलब ये लोग इतने बड़े वाले हैं ना कि खुद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी टीम को स्पेशली इंडिया का नाम लेकर ये बोल रहा था कि तुम लोग हिंदुस्तान को जरूर हरा कर आना। मतलब खुद शहबाज शरीफ से 250 ग्राम मटर तो छीली नहीं जाती और अपनी पैदल टीम को बोल रहे कि हिंदुस्तान को हरा के आना। खोखला जज्बा, आज जीतेंगे। खोखला अबे जज्बा। रोस्टेड संतरे, कोई टास्क देने से पहले अपनी टीम की हालत तो देख लो मियां। कुल मिलाकर इस चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की जितनी बेइज्जती हो सकती थी वो हुई है, इनफैक्ट उससे ज्यादा हुई है। और इंडिया के लिए चैंपियंस ट्रॉफी जितनी अच्छी साबित हो सकती थी वो भी साबित हुई है। सच में कलेजे को तो ठंडक पड़ गई। और आप मेरी तरह अगर आपके भी कलेजे को ऐसी ठंडक पड़ी है तो कमेंट करके जरूर बताना कि कितना मजा आया। मजा आ गया भाई। ठंडक पड़ी है, सुकून मिला है और ऐसी वाइब आ रही है ना अभी।
एक तो चैन की नींद आ रही है, मंडे को जो लोग ऑफिस गए होंगे वो भी कह रहे होंगे मजे ही मजे, हाँ। जिंदगी हो तो ऐसी हो, आलीशान जिंदगी। मतलब हर एक इंसान चाहे 10,000 रुपए कमा रहा हो, चाहे स्कूल का स्टूडेंट हो, चाहे पेपर हो। मुझे लगता है होली के अगले दिन पेपर जो होता है ना इंसान, अब बच्चा ये कह रहा होगा सबसे ज्यादा होता है, वो कह रहा होगा हे भगवान इंडिया को चैंपियनशिप जिता दे, होली के अगले दिन पेपर भी है ना तो कोई तो भी टेंशन कोई नहीं है। दिक्कत नॉर्मली नहीं, हाँ। होली जब आती है तो ऐसा लगता है यार कल पेपर है। बचपन में बड़ा होता था दुख। जैसे एग्जाम्पल मान लो आपके घर में कोई फंक्शन है या कुछ है, शादी का फंक्शन है, सब कुछ है कुछ हो, और आपका हाँ। पेपर भी हो, भाई बचपन में इतना वो ऐसा दुख तकलीफ पीड़ा वाला लगता था ना। लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आप अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर लेना, लेकिन एक जो जब टीम इंडिया जब जीतती है, अगर आप क्रिकेट प्रेमी हो, अलग ही भाई। उस इमोशन को ना आप किसी चीज से नहीं तोल सकते भाई। वो अलग ही मोमेंट होता है और वो दुख ना आप फील कर सकते हो। जब 2023 का वर्ल्ड कप हमारे थे, मुझे आज भी याद है कि 2007 का जब हम वर्ल्ड कप जीते थे ना, वो याद है तेरे को, जो T20 का पहला वर्ल्ड कप हुआ था और इंडिया ही जीती थी, धोनी के लंबे बाल थे उस टाइम पर। भाई साहब मतलब रात को, अगले दिन स्कूल जाना, रात को पूरा मैच ना घोट के पी गए थे हम, हाँ। और कई दिन तक हाईलाइट देखी। मुझे इसलिए याद है क्योंकि हमारे मोहल्ले में ना 2 उन्होंने काजू कतली बांटी थी। हम ना अब इतने मेच्योर हो गए हैं लाइफ में कहीं ना कहीं कि अब हमें ना, जैसे अब हम मे भी हम हाईलाइट्स एक बार देख लें, प्लस इतना क्रिकेट हो गया है। लेकिन पहले क्रिकेट लिमिटेड होता था, सुपरस्टार्स लिमिटेड थे, OTT ये सब था नहीं भाई। इतना पागलपन रहता था ना क्रिकेट को लेकर, नोट अभी भी है लाइव मैचेस को लेकर। लेकिन हाईलाइट्स अब कहीं ना कहीं इतना देखते नहीं, हमें एक बार देखने के बाद फिर, लेकिन वो मोमेंट होता है जब आपको ये नहीं पता क्या हो सकता है मैच में, वो वाइब अलग होती है। छोटे छोटे प्लेयरों के लिए भी खुशी होना, छोटी छोटी खुशियां, मतलब कि KL राहुल को उस टाइम पर ब्लेम करा गया और आज उस बंदे ने रिडेम्पशन। वो कहता है ना कि अपनी लाइफ में, मान लो एग्जांपल, एक लड़का है वो लाइफ में कुछ नहीं कर पा, रिजेक्ट होता कहीं, वो ये सोचता है कि एक दिन लाऊंगा मैं इस रिजेक्शन को सक्सेस में बदल के दिखाऊंगा। तो वो सक्सेस आप कहीं ना कहीं दूसरे के साथ भी इंजॉय करते हो कि यार KL राहुल को उस टाइम क्रिटिसाइज और किया। मुझे उस टाइम ऐसा लग रहा था जब वो बोल रहे थे ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ICC एंड BCCI के, इधर जयशंकर और इधर BCCI के प्रेसिडेंट। मैंने कहा ये क्या ICC BCCI, मुझे वहां ऐसा लग रहा था दो इंडियंस खड़े हैं वहां पे, और वो बहुत प्राउड फीलिंग होती है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाकी जुड़े रहिए और मुस्कुराते रहिए। हम मिलेंगे आप लोग से वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।